सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जय श्री राम। राष्ट्रम वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं रामायण से कुछ ऐसे पात्रों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में उतनी चर्चाएं नहीं किया जाता जितने कि वो सचमुच में हकदार है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं माता कौशल्या के। माता कौशल्या का इकलौता पुत्र जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिसको वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, परंतु कैकेयी के कहने पर उनको वन भेज दिया जाता है। उनकी पीड़ा क्या असहनीय रही होगी जिसका इकलौता पुत्र वन में चला जाए और उनका इच्छा भी ना पूछे। शायद ही इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। जब माता का कहीं पर नाम आता है तब कौशल्या माता को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि सचमुच में उनकी ममता, उनका प्रेम जो था वो अटूट था। और उनसे भी ज्यादा पूजनीय माता, उनसे भी ज्यादा बलिदान देने वाली माता का अगर नाम आता है ना, तो सुमित्रा माता का। सुमित्रा माता का बलिदान जो है, इसके बारे में शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके दो पुत्र हुए, एक को प्रभु श्री राम की सेवा में लगा दिया और दूसरे को भरत की सेवा। उनको राज्य से भी कोई उम्मीद नहीं था कि उनका बेटा राजा बने या सेवक, और बनने वाला भी नहीं था। अपने दोनों बेटे को सेवा में लगा दिया और बड़े गर्व से रहती थी। उनका जो चर्चा होना चाहिए था रामायण में, नहीं हुआ। माता सुमित्रा जी थी, लखन जी से कितना प्रेम करती थी, शत्रुघ्न जी से कितना प्रेम करती थी, परंतु दोनों बेटे उनसे दूर रहे, दोनों का पीड़ा बर्दाश्त किया और उनका जो स्थान दिखाया जाना चाहिए था, उनकी महानता, उनका उदारता जो था, शायद किसी माँ में नहीं था, किसी माँ में नहीं था। उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी, वो लक्ष्मण जी से इतना प्यार करती थी, क्या ही बोलूं। वो पतिव्रता थी, वो 5 कन्याओं में आती थी। जब सीता माता और श्री राम और लक्ष्मण जी बन जाने का निश्चय किए तो उर्मिला ने भी लक्ष्मण जी से बन जाने की बात कही। तो लक्ष्मण जी बोले, उर्मिले, मैं वहां पर अपने भैया भाभी की सेवा करने जा रहा हूं, मेरे पास समय ही नहीं मिलेगा कि मैं वहां पर अपने बारे में भी कुछ सोच सकूं। और अगर तुम रहोगे तो मैं भैया भाभी का सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाऊंगा। जो लक्ष्मण खुद के बारे में भी, खुद के लिए समय नहीं निकाल सकता, वो तुम्हारे लिए क्या समय निकालेगा। तो उर्मिला बोली, हे नाथ, मुझे समय की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप मेरा ध्यान रखें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जब आप थक जाएंगे तो आपके ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए मुझे लेकर चलो। तो लक्ष्मण बोले कि मैं थक करके आराम के लिए आ ही नहीं पाऊंगा, आपको ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है, आपको ध्यान रखने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन भर तो भैया भाभी की सेवा करूंगा और रात्रि में मैं पहरा दूंगा, तो हमारे पास समय ही कहाँ मिलेगा जो आपको सेवा का अवसर मिलेगा। जब उर्मिला रोने लगी तो लक्ष्मण कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, आप रोने नहीं चाहिए। उर्मिला से वचन ले और उर्मिला 14 वर्षों तक एक दीपक जला के रखा, जो दीपक देख करके वो पता चल जाता था कि लक्ष्मण जी सुरक्षित है। 1400 वर्षों तक दीपक नहीं बुझने दिया था उर्मिला ने। 14 वर्षों तक उनके आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरे थे, जो प्राणों से अधिक प्रिय पति वन में चले गए थे।
कितना कठोर संकल्प रहा होगा। उर्मिला जी तो थी, थोड़ा बहुत उनका रामायण में चर्चा भी था, परंतु मांडवी जो भरत जी की पत्नी थी, उनका संकल्प तो और भी दृढ़ था। उर्मिला से हालांकि किसी को किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, सब अपने जगह पर सर्वश्रेष्ठ थे, परंतु मांडवी का संकल्प सचमुच में भरत की तरह मांडवी भी महान थी। जब भरत जी अयोध्या वापस आए वन से और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं नंदी ग्राम में जमीन में गड्ढा खोद करके वहां पर रहूंगा, मैं भी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा, मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, क्योंकि जिसका स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग करे, जिसका स्वामी कंकड़ में चले वन में रहे, सेवक राजमहल में रहे, इस सेवक धर्म तो क्या मानव धर्म के भी विरुद्ध है। भारत की महानता तो अनन्य है। जहां पर प्रभु श्री राम जी खुद भारत की महानता का गुण गाते हैं, तो उनकी महानता तो मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो यूं लगेगा सूर्य को दीपक दिखाने की बात कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। भरत थे, मांडवी की बात करते हैं। मांडवी भरत से मिलने आती है और बोलती है, नाथ जिस तरीके से सीता माता भैया श्री राम के साथ वन में चली गई उनकी सेवा करने के लिए, तो मुझसे ये अवसर ना छीना जाए, मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आसन पर हूं या कुशा के आसन पर हूं, उस पर ही हमारा आधा हक है, अतिरिक्त कुछ नहीं। तो भरत जी बोलते हैं, अगर सच में आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आप हमारा सहयोग करना चाहती हैं, तो आप हमारा सहयोग करिए। किस तरीके से? माता कौशल्या की पुत्र और पुत्रवधू दोनों बन जा चुके हैं, पति परलोक जा चुका है, उनकी सेवा रखने का दायित्व हम तुम्हें देते हैं। हालांकि वो कर्तव्य मेरा है, मैं राजमहल में नहीं रह सकता, इसके लिए उस कर्तव्य को आपको निभाना पड़ेगा। और माता कौशल्या को थोड़ा भी दर्द की अनुभूति नहीं होना चाहिए, ये लगना नहीं चाहिए कि उनके बच्चे नहीं हैं उनके पास। मांडवी ने वो संकल्प निभाया मांडवी 14 वर्षों तक, परंतु किस तरीके से? एक दिन मांडवी छत के ऊपर खड़ी होकर घूम रही थी, रात दोपहर से अधिक बीत चुके थे, तो कौशल्या माता देखी तो ऊपर से कुछ परछाई चल रही है, तो उन्होंने देखा तो मांडवी थी। बोले, अरे मांडवी तू सोई नहीं, आधी रात्रि बीत चुका है, जा सो जा बेटी। तो मांडवी कहती, माता मैं उस कुटिया की तरफ देख रहा हूं जहां पर आपके पुत्र वैराग लिए हैं, नांदी ग्राम की तरफ देख रही हूं, अभी तक कुटिया के दीपक नहीं बुझे, अर्थात आपके पुत्र अभी तक सोए नहीं हैं, और जब तक वो नहीं सो जाती मैं कैसे सो सकती हूँ? ये था मांडवी का संकल्प। दिन भर माता की सेवा करती थी और रात्रि में जब तक पति सो नहीं जाता था तब तक मीलों दूर खड़ी होकर के प्रतीक्षा करती थी। क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा, क्या पति से प्रेम रहा होगा। आजकल की औरतें, आजकल की लड़कियां, पति जान निकाल कर दे दे तो भी बोलेंगे तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। ऐसे ही होता है। राम, लक्ष्मण, भरत तीनों की महानता पूरे विश्व विख्यात है, परंतु सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के बारे में उतना नहीं बताया जाता, जबकि शत्रुघ्न ने क्या किया आपको पता है। श्री राम जी बन गए, साथ में लक्ष्मण जी को जाने का अवसर मिला, लक्ष्मण जी भी साथ में गए। भरत के कारण ये उथल पुथल हुआ, भरत की गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया, खुद को कष्ट दिया, और राजा होते हुए भी तपस्वी का जीवन बिताए। शत्रुघ्न जी भी
सच चाहते थे परंतु नहीं करने दिया गया। उनको अवसर ही नहीं मिला। उनको अयोध्या का पूरा राज्यभार संभालने का दायित्व दे दिया गया और वो बड़े भाई की आज्ञा का खंडन भी नहीं कर सकते थे। न चाहते हुए भी उन्हें राजमहलों में रहना पड़ा। जिसके तीनों भाई वन में रहते हों, कंकड़ पत्थर पर सोते हों, उसके लिए राजमहल के बिस्तर सांप बिच्छू की भांति डंक मारते थे। उनका आत्मा अंदर से बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी, बार बार उनसे प्रश्न करती थी, परंतु शत्रुघ्न जी मजबूर थे। भाइयों की आज्ञा का पालन करना था, माताओं का ध्यान रखना था, अयोध्या को संभालना था। उनके हृदय की संवेदना, उनके हृदय की दशा क्या हो सकती है, क्या थी, नहीं बताया जा सकता। रामायण के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। आज हमने सिर्फ अयोध्या कांड के बारे में बात की, कभी और दूसरे कांड के बारे में भी बात करने का अवसर मिलेगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।